प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय अर्थशास्त्र परीक्षा उपयोगी सेकेंड टर्म के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों के अंतर्गत निर्धनता टॉपिक को देख रहे थे। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर या फिर वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और वीडियो को अर्थशास्त्र के बच्चों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है निर्धनता से क्या आशय। ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो निर्धनता वह सामाजिक स्थिति है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में असमर्थ रहता है। दूसरा आपका क्वेश्चन है निर्धनता की परिभाषा का मूल आधार क्या है। तो निर्धनता की परिभाषा का मूल आधार न्यूनतम या अच्छे जीवन स्तर की कल्पना है। अगला क्वेश्चन है नगरीय क्षेत्र में निर्धनता की माप का आधार क्या है। तो नगरीय क्षेत्र में वह व्यक्ति निर्धन माना जाता है जिसे प्रतिदिन 2100 कैलोरी प्राप्त नहीं हो पाती। और ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की माप का आधार क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र में वह व्यक्ति निर्धन माना जाता है जिसे प्रतिदिन 2400 कैलोरी प्राप्त नहीं हो पाती। भारत में निर्धनता का प्रतिशत क्या है। तो यह है 26.1% और भारत का हर एक चौथा व्यक्ति निर्धन है। कुछ निर्धन वर्गों को बताइए। तो निर्धन कौन होते हैं। तो गांव में भूमिहीन श्रमिक है, नगरों में झुंगियों में रहने वाले लोग हैं, निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक है, भिक्षुक है तथा ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक आदि हैं। भूमिहीनता से क्या आशय है। तो किसी भूमि का स्वामी ना होना भूमिहीनता कहलाती है। बेरोजगारी से क्या आशय है। तो मजदूरी की प्रचलित दरों पर काम करने के इच्छुक व योग्य व्यक्तियों को काम को न मिल पाना बेरोजगारी कहलाता है। परिवार का आकार क्या होता है। तो परिवार में सदस्यों की संख्या को परिवार का आकार कहते हैं। निरक्षरता से क्या आशय है। तो निरक्षरता से आशय व्यक्ति विशेष में लिखने पढ़ने की योग्यता का ना होना है। खराब स्वास्थ्य या कुपोषण क्या होता है। तो स्वास्थ्य रहने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं पोषण का अभाव खराब स्वास्थ्य कुपोषण कहलाता है। बाल श्रम क्या है। तो 14 वर्ष से कम आयु में धन कमाने के लिए काम करना बाल श्रम कहलाता है। असहायता से क्या आशय है। तो असहायता से आशय निम्न लोगों के साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य स्थानों पर दुर्व्यवहार करने से है। सामाजिक अपवर्जन क्या है। तो निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से वंचित रहकर निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना सामाजिक अपवर्जन कहलाता है। असुरक्षा की अवधारणा क्या है। तो असुरक्षा निर्धनता के प्रति एक माप है। किसी भी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ अथवा भूकंप के कारण अथवा नौकरी न मिलने के कारण दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। अगला क्वेश्चन है निर्धनता के आकलन की सर्वमान्य विधि क्या है। तो निर्धनता के आकलन की सर्वमान्य विधि है आय अथवा उपभोग स्तर। अमेरिका में किस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है। तो अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। अगला है निर्धनता रेखा का आकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है। तो निर्धनता रेखा का आकलन प्रतिदर सर्वेक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उन सामाजिक समूहों को बताइए जो निर्धनता के प्रति सर्वथा असुरक्षित है। तो निम्न सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वथा असुरक्षित है। पहला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार। दूसरा है ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार। तीसरा है नगरीय अनियमित श्रमिक परिवार। अनियमित श्रमिक परिवार होता है जिसको मतलब डेली जो काम करते हैं, आज काम मिला कल नहीं मिला, उसको हम लोग अनियमित श्रमिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों में निर्धनता का प्रतिशत क्या है। तो अनुसूचित जातियों में निर्धनता का प्रतिशत 51% है। नगरीय क्षेत्रों में अनियमित मजदूरों का निर्धनता का प्रतिशत कितना है। तो यह है 50%।
भूमिहीन कृषि श्रमिकों का निर्धनता का प्रतिशत कितना है? तो ये भी 50%। अनुसूचित जातियों में निर्धनता का प्रतिशत क्या है? तो 63%। बिहार और छत्तीसगढ़ में निर्धनता का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में निर्धनता का प्रतिशत है 53.5 तथा छत्तीसगढ़ में है 48.7। यह स्थिति 2009-10 की है। किन राज्यों में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है? तो केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। वर्तमान समय में भारत सरकार की निर्धनता विरोधी रणनीति किन दो कारणों पर निर्भर करती है? तो ये है पहला आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन तथा दूसरा लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब और कितने जिलों में लागू किया गया? तो यह कार्यक्रम 2004 ईस्वी में देश के सबसे अधिक पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2003 ईस्वी का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजना द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, निर्धनों को उचित सम्मान दिलाना है। अगला क्वेश्चन है निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो कार्यक्रमों का उचित क्रियान्वयन किया जाए, उनके परस्पर व्यापी होने के दोष को समाप्त किया जाए तथा उनके उचित परिवीक्षण पर बल दिया जाए। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन को यह तरीका सही है? तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन दो स्तरों पर किया जाता है, आय स्तर पर और उपभोग स्तर पर। आय स्तर के आधार पर वर्ष 2009 से 10 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 672.8 प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 859.6 प्रति माह किया गया था। उपभोग स्तर के आधार पर भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। विभिन्न देशों में निर्धनता आकलन के विभिन्न तरीके भिन्न है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में यह उपभोग स्तर पर आधारित है। निर्धनता आकलन का यह तरीका सही है। ये सारे क्वेश्चन 3 नंबर के हैं बच्चों, वो 2 नंबर के समाप्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में 1973 ईस्वी में निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा कीजिए। तो भारत में निर्धनता अनुपात 1973 ईस्वी में लगभग 55% था, जो 1983 ईस्वी में घटकर 36% हो गया। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात 26% पर आ गया। इसमें नगरों में निर्धनता अनुपात 27.62% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 27.09% था। अनुमान है कि यह 2007 में गिरकर 19.3% रह जाएगा। निरपेक्ष संख्या के रूप में भारत में 1973-74 ईस्वी में 32.13 करोड़ जनसंख्या निर्धन थी। यह 1999 से 2000 ईस्वी में घटकर 26.02 करोड़ रह गई। वर्ष 2015-16 में यह संख्या 38.14 करोड़ हो गई। तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आपके लिए उबाऊपन ना हो जाए, आपको लिखना भी है, याद भी करना है। मिलते हैं इसी के अगले पार्ट के वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।